हमने हाई कोर्ट ले गया था। उसमें मामला ये था कि एक आदिवासी की भूमि थी और उसमें 7 गैर आदिवासियों के नाम, जो देवसर के निवासी हैं, उनका मकान लिख दिया गया था। तो इसकी जब हमने शिकायत तो आदिवासी किया कि भाई हमारे ज़मीन में किसी के मकान नहीं हैं, तो ये सुन नहीं रहे थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसमें सबको नोटिस किया और जवाब मांगा, तो इन्होंने एसपी ने जांच किया उसके संबंध में। एसपी ने पटवारी को मौके से ले जाके एसपी थानेदार से जांच करवा, थानेदार ने पटवारी कानून को मौके से जांच करके ले गए। तो उन्होंने बताया कि वो अपना प्रतिवेदन बनाए कि इस भूमि में किसी का मकान नहीं। राजस्व निरीक्षक पटवारी मौके से गए, कहे किसी का भूमि मकान नहीं है। एक IAS यहाँ कलेक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि अवार्ड 2020 में पारित हो गया और 21 में आदिवासी की अनुमति से ये 7 घर बनाए गए हैं और इनका मुआवजा जो है उनके साथों के खाते में भेजा गया। और फिर एक दिन बाद दूसरे भूअर्जन अधिकारी आ गए, उन्होंने बताया कि नहीं, ये पूरे 7 घर आदिवासी के हैं और हाई कोर्ट में जवाब दे दिए कि इनके 7 घरों का मुआवजा आदिवासी का डाल दिया जाए, आदिवासी खाते। और पुलिस ने जो प्रतिवेदन बनाया उसी भूमि का राजस्व निरीक्षक को लेकर, तो उसने बताया कि इसमें कोई मकान ही नहीं है कभी इस भूमि का। तो अब इस तरह का हुआ है, समझ लीजिए कि वार्ड 20 में पारित हुआ। एक IAS कह रहा है कि 21 में आदिवासी की अनुमति से ये 7 घर बने 7 लोगों के और उनके खाते में राशि डाल दी गई है। और फिर हाई कोर्ट में दूसरा SDM ये जवाब देता है कि नहीं, किसी के घर नहीं, पूरे घर आदिवासी के हैं और उसके खाते में राशि पूरी डाल दी गई, डाल भी दी गई। और SP के माध्यम से जो थानेदार जाँच करता है उसने लिखा कि नहीं, यहाँ किसी के घर नहीं है, राजस्व निरीक्षक को पटवारी से जाँच कराया। तो अब इससे बड़ा नमूना और क्या होगा। दूसरी बात बताते हैं, पुरसा का एक खाता था, ये अवार्ड पारित हुआ था जांच के अधीन। तो जांच के अधीन पारित हुआ तो पुरसा के एक खाते की जांच हुई, कलेक्टर और रेलवे की संयुक्त टीम ने जांच किया और उसने पाया कि नहीं, ये मकान है ही नहीं है, न मकान की श्रेणी में है। ये कोई 2 फुट की दीवार बनाई गई है, 3 फुट की दीवार बनाई गई है, इसका भुगतान न किया जाए। लेकिन इसके बाद भी आकाश सिंह अधिकारी ने उसका भुगतान कर दिया और इसके बाद भी उनका कुछ नहीं हो रहा, फर्जी भुगतान कर दिए, जो नहीं भुगतान योग्य। रेलवे के पत्र के बावजूद भुगतान कर दिया। तो रेलवे ने तो विधिवत अपना ब्यौरा दिया था, लगभग 300 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ। और जो नए मकान बने हैं, आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिसूचना रेलवे की 17 में हुई है जुलाई अगस्त में, उसमें वो पटरी भी, जो रेलवे की पटरी थी, ट्रैक था, नक्शा था, वो भी अधिसूचित हो गया था। तो मान लीजिए कि उस नक्शे में कोई नंबर छूट गया तो उस नंबर को क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जिला प्रशासन ने उन नंबरों का भी क्रय विक्रय करवा दिया उन पर। और वो क्रय विक्रय ज़्यादातर राजस्व के कर्मचारी और पुलिस वालों ने किया और उन पर मकान बनाया, उन पर भी मुआवजा लेने की फिराक में है ये सब। तो ये भ्रष्टाचार यहाँ हुआ। जो नए नंबर नए छोटे नंबर, उनमें भी आपको पैमाने पर घर बने हुए हैं। और तीसरी बात, हम लोग, ये मामला अक्सर ज्ञान में कैसे आया, आप जानेंगे। जैसे कोई आदिवासी है, वो आया, बताया कि हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा। हम ऑफिस में गए तो पता चला कि उसके खेत में 1 करोड़ का घर गैर आदिवासी का लिखा है, वो मुंबई का आदमी, वो मुआवजा ले गया। अब आदिवासी को मुआवजा इसलिए नहीं देने का, ये गलती है, वो गलती है। तो वो उसमें ये पता चला कि ये कोई प्रक्रिया का पालन ही नहीं किए हैं। और हम तो इसमें परेशान हुए कि हम ये माने कि इसमें सबसे बड़ी गलती उस बेचारे गरीब की है जिसकी भूमि फंस गई, क्योंकि उसका कोई सुनने वाला कहीं नहीं है। न तो न्यायालय में जाए तो न्यायालय ये कहता है कि रेफरेंस में जब कोई प्रकरण भेजा जाएगा तभी हम सुनेंगे। चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर के पास जाता है तो उनको ये लगता है कि उसकी आदिवासी की ज़मीन का मुआवजा फर्जी घर बना के दे दिए हैं, रेफरेंस में अगर हम भेजेंगे डायरेक्ट तो हम फंसेंगे कोर्ट में, तो वो भी यहाँ भी नहीं भेजते। तो सबसे बड़ी गलती वो उस बेचारे गरीब के जिसकी वो फंसी, उसको न मुआवजा मिला न उसको कहीं से न्याय मिला। ये किसके माध्यम से, आप लोगों को जो अपना संविधान है, आप एक स्तंभ हो, चौथा स्तंभ हो मीडिया, तो आप लोग, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दा को, भ्रष्टाचार उठाओ। ये जनहित का मामला है और इसमें एक 300 करोड़ रुपए के घोटाले में दिल्ली सरकार, केजरीवाल पूरी जेल में है और ये 22 गाँव में 300 करोड़ घोटाला हो गया। अभी 700 करोड़ 800 करोड़ का घोटाला और इसमें होना है। अगर ये नए घर लिख दिए गए तो इतना घोटाला है। इसी तर्ज पर आपका जो हाईवे जा रहा है, ये सिंगरौली से और प्रयागराज हाईवे जा रहा है, आप जाते कि पूरे नए घर बन गए,
कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इनको नक्शा मिल जाता है पहले से। ये सवाल जितने मुआवजा माफिया हैं इनको सक्रिय कर देते हैं, 2-2 जिसमें 3-3 जिसमें ज़मीन खरीदते हैं, या जो ज़मीन नहीं खरीद पाए तो भूमि स्वामी से एग्रीमेंट 30% 20% पकड़ाते हैं। और आप देख लीजिए कोई मुआवजा माने मुआवजा पाने के मकान है, कोई रहने के मकान नहीं है। तो उसके लिए तो आपने मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके संबंध में मीडिया ने उठा, राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने उठा, उसके संबंध में शायद कार्रवाई भी हो, लेकिन अभी तो उस मकानों को गिराया नहीं गया है। तो यहाँ के लोग अंदेशा कर रहे हैं कि शायद ये प्रशासन अगर रहा है तो शायद उनको भी दे। तो ये देखिए जनता का पैसा है, जो रेल का पैसा है, इस जनहित का पैसा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, हाईवे का पैसा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। फिर न ये अब ये समझिए कि हाईवे जो बन रहा है, ये आज 15 साल से हाईवे बन रहा है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये हाईवे भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, अपना सीधी से सिंगरौली तक का जो हाईवे है जा रहा है, ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये रेल लाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप ये समझिए कि रेलवे ने अभी एक पत्र लिखा है कि चितरंगी एसडीएम कलेक्टर को चितरंगी में छोटे नंबर हैं, उसमें हमारे आदेश के बाद भी आपने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, आपने घर बनवा दिया, नया घर बनवा दिया और उसको मुआवजा लेने की फिराक में है। तो अब इससे ये व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको हम लोगों की मदद करें, जो इस भ्रष्टाचार में जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब जैसा कि आपने बताया कि भूअर्जन में नियम का पालन भी किया गया, इसके सबसे बड़े दोषी आपसे मानते हैं? इसमें सबसे बड़े दोषी जो है ये समझिए कि ये प्रशासनिक अधिकारी, सारे दल के नेता ये हैं, इसलिए ये है। समझिए इनकी चाल क्या है। इसमें उस विस्थापित को कोई लाभ नहीं देना है, तो सारे दल के नेताओं का एक ठो घर 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो जिस स्तर का है, छोटा नेता है तो 10 लाख का लिख दो, घर नहीं है भूमि, किसी की भूमि पर 10 लाख का घर लिख दो, विधायक है तो 2 करोड़ का लिख दो, मंत्री है तो 10 करोड़ का लिख दो। आप जब पूरे सिंगरौली जिले की जितनी कंपनियां, कॉलोनियाँ, NCL, NTPC और ये जो जिनका अर्जन चल रहा है, आप सबका कागज उठा के देखेंगे तो ऐसा कोई मैंने नेता, विधायक, मंत्री नहीं है जिसके परिजनों के नाम, जिनके परिवारों के नाम फर्जी घर में लिखा कर मुआवजा न लिए हों। इसीलिए ये मामला कहीं उठा नहीं, इसीलिए कोई मामला इसमें उठाता नहीं है। और उस विस्थापित व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जिसकी भूमि जा रही है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको न नौकरी मिलती, न विस्थापन का लाभ मिलता, न उसकी भूमि का पैसा मिलता, और कोई सुनने वाला। हमको तो कई पत्राचार रेलवे ने किया, ये भ्रष्टाचार और रेलवे ने कलेक्टर को लिख भी दिया, लेकिन कलेक्टर कोई कार्रवाई करती ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आपका नाम क्या है? बाई पी तिवारी है, इसी न्यायालय में वकालत करता हूँ और इस मामले को मैं 2020 से देख रहा हूँ, जब से अवार्ड पारित हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ। इस अवार्ड पारित होने के पहले जब अधिसूचना जारी हुई तो फर्जी जो है, जैसे मूल नंबर से प्रकाशन हुआ, मूल नंबर प्रकाशन के बाद जो संसद विधायक के नेताओं के आदमी थे, उस खतरा क्रमांक को कई टुकड़ों में प्रतिबंध के बाद कर दिया गया और कई आदमियों को अवार्डधारी घोषित कर दिया गया नाजायज लाभ लेने के लिए। जैसे 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ में मुआवजा दूसरा रेट होगा, लेकिन 2 डिसिमिल हो जाएगा, पर फुट हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा राशि बनेगी। तो यहाँ एक खेल भी हुआ है कि प्रतिबंध के बाद भूमि को कई टुकड़ों में कई लोगों के नाम रजिस्ट्री हो गई, नामांतरण हो गया, दूसरों का घर लिख गया, बंटवारा कर दिए। तो ये जो राजस्व कर्मचारी थे, माफिया थे, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल उस गरीब आदमी के लिए था, बाकी ये सब बना के ले गए। और इसके संबंध में सब प्रमाण है, अगर आप कोर्ट मिले, हमने जो बातें बोली हैं इसके संबंध में लिखित प्रमाण है, दस्तावेजी प्रमाण है। हाँ, ये कोई मौखिकी बात नहीं कि हम मुँह से बता रहे हैं, इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, ये सब दस्तावेजी प्रमाण है। कागज आप देख ले, पूरे कागज में प्रमाण है कि इस लाइन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिना घर के आदिवासी के हरिजन की, ऐसा आदिवासी जो आज 80 साल 90 साल से बहुत फरार है, उसकी ज़मीन में घर लिख के फिर उसकी सहमत पर्ची लगा के मुआवजा ले लिए।